मैं इसे मनाती रही मगर इसने मेरी एक ना सुनी। मेरा नाम हीरा है। मेरी उम्र 18 साल है। ये कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ वो 3 साल पुरानी है। जब मैं सिर्फ 12 साल की थी। हमारे घर में 3 लोग रहते थे। मैं, मेरी उम्मी और मेरे अबू। मैं मदरसा में पढ़ती थी। मेरे अबू के कपड़ों की फैक्ट्री थी मगर उम्मी घर पर ही रहती थी। हम काफ़ी खुशहाल और खाने पीने वाले लोग थे। इस वक्त मैं जवानी की दहलीज पर कदम रख चुकी थी। मैं सफ़ेद और दिलकश खूबसूरत लड़की थी। जो मुझे एक बार देख लेता वो बार बार पलट कर देखता। मैं दोपट्टा नहीं पहनती थी। हम कराची में रहते थे। दिन में उम्मी के साथ शहर शॉपिंग के लिए गए। हमारा ड्राइवर जो हमारे घर के एक क्वार्टर में रहता था और तकरीबन 20 साल का था। बहुत खूबसूरत और गोरा था और काफ़ी सेहतमंद भी था। इसका नाम शानी था। इसने गाड़ी रोकी और उम्मी गाड़ी से उतर गई। शानी ने कहा कि मैं गाड़ी पार्क करके आता हूँ। हम लोग जूतों की दुकान पर पहुंचे और जूते देखने लगे। कुछ देर बाद शानी भी गाड़ी पार्क करके आ गया। शानी मुझे अच्छा लगता था। जैसे ही वो आया मैंने उम्मी से कहा, उम्मी अब जूते देखें, मैं शानी के साथ दूसरी दुकान जा रही हूँ। मुझे कुछ कपड़े भी लेने हैं। फिर हम दोनों दूसरी दुकान की तरफ चल पड़े। ये छोटे कपड़ों की दुकान थी जो ऊपर पहने जाते हैं। मैंने शानी से पूछा उनमें से कौन सा रंग अच्छा है। शानी शर्माते हुए नीचे देखने लगा। मैंने कहा शानी बताओ ना। इसने कहा मेहरबानी मुझे कैसे पता होगा। जो तुम्हें अच्छा लगे वो ले लो। मैंने कहा मुझे आज तुम्हारी पसंद का लेना है। इसीलिए उम्मी को छोड़कर तुम्हें इस दुकान पर ले आई हूं। मैंने एक गुलाबी रंग वाली की तरफ इशारा किया और वो शर्माते हुए हल्की सी मुस्कुराहट देकर सर नीचे कर लिया। फिर मैंने शानी की पसंद की 2 चीज़ें खरीद ले। मैं मुख्तलिफ रंगों में नोटिस कर रही थी कि शानी मुझे चुपके से देख रहा था। फिर हम दोनों वापस आ गए और मिलकर बहुत शॉपिंग की। फिर घर वापस आ गए। आज मैं बहुत खुश थी। हमारे घर में एक मासी काम करती थी जो खाना भी बनाती थी। इसका नाम शमा था। मैंने कहा शमा गाड़ी से सामान लेकर अंदर आओ। शमा 22 साल की कनवारी लड़की थी और बहुत प्यारी थी। फिर मैं अपने कमरे में जाकर गुस्ल करने के लिए बाथरूम चली गई। ताज़ा दम होकर वापस आई तो शमा मुझे बुलाने आई। कहने लगी हीरा खाना लग गया है। आपकी उम्मी अबू आपका इंतज़ार कर रहे हैं। तुम खाने के कमरे में हो। आ जाओ। फिर मैंने उम्मी अबू को खाने की मेज़ पर बुलाया और सलाम किया। अबू बोले कैसी हो अबू की जान। मैंने कहा अबू मैं ठीक हूँ। अबू ने पूछा आज खरीदारी की है मेरी बेटी ने। मैंने कहा जी अबू। फिर हम सब मिलके खाने लगे। खाने के बाद हम सब अपने अपने कमरे में चले गए। मैं शानी के क्वार्टर में गई। वो नीचे बैठा खाना खा रहा था। जैसे ही इसने मुझे देखा तो वो अचानक हैरान हो गया और फौरन खड़ा हो गया। मैंने कहा शानी बैठो बैठो यार तुम खाना खाओ। वो बैठ गया। मैंने कहा शानी मैं तुमसे बात करने आई हूँ। रात 2 बजे में मैं तुम्हारे कमरे में आऊंगी और वो कपड़े पहन कर दिखाऊंगी। तुम्हें बताना है कि कैसे लग रहे हैं। शानी ने कहा ठीक है। मैं अपने कमरे में वापस आ गई। जैसे ही रात के 2 बजे मैंने वो कपड़े पहने और शानी के कमरे की तरफ जाना शुरू किया तो देखा कि अबू बागीचे में टहल रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं और कुछ सोच रहे हैं। मैं डर गई और फौरन अपने कमरे में वापस आ गई और अफसोस करने लगी कि अगर आज अबू ना होते तो मैं शानी के पास जाती और सुबह तक इसके साथ रहती। मेरे काफ़ी कजिन भी थे लेकिन मुझे कोई भी अच्छा नहीं लगता था। हाँ बस शानी ही अच्छा था लग रहा था। फिर मैं अपने कमरे में वापस आ गई और सो गई। सुबह उम्मी ने जगाया। मैं तैयार हुई और नाश्ता करने के बाद के बाहर आई स्कूल जाने के लिए। शानी बाहर गाड़ी साफ कर रहा था। मैंने इसे सलाम किया। इसने जवाब दिया लेकिन ऐसे जैसे वो मुझसे नाराज हो। मैं गाड़ी में बैठ गई। शानी मुझे स्कूल छोड़ने के लिए गाड़ी चलाने लगा। चलती गाड़ी में मैंने शानी से कहा शानी रात के लिए मुआफ़ी। मैं आ तो रही थी तैयार होकर जो हमारे पसंद के कपड़े लिए थे, लेकिन अबू जाग रहे थे। मैं उन्हें देखकर फौरन वापस अपने कमरे में चली गई। पता नहीं अबू क्यों। हम जाग रहे थे, सिगरेट भी पी रहे थे और टहल भी रहे थे।
मतलब कुछ सोच रहे थे। पता नहीं अबू को क्या तकलीफ थी। लेकिन यार मैं कोशिश करूंगी आज रात। अगर मौका मिला तो कपड़े पहन के तुम्हें दुखाने के लिए तुम्हारे कमरे में जरूर आऊंगी। मैं बोलती जा रही थी और शानी खामोशी से सुन रहा था। मैंने कहा शानी मेरी बात सुन रहे हो? तब शानी ने कहा जी। मैंने कहा शानी मुझे हीरा मत कहो। शानी कहने लगा अगर तुम्हारी अम्मू को पता चल गया तो वो मुझे नौकरी से निकाल देंगी। मैंने कहा अच्छा अम्मू के सामने तो नहीं लेकिन जब गाड़ी में हों तो मुझे हीरा कहा करो। फिर मेरा स्कूल आ गया और मैं स्कूल चली गई। हर रोज की तरह शानी मुझे लेने आ जाता था। आज भी वैसा ही हुआ। वो मुझे लेने आ गया। मैंने कहा शानी आज मुझे थोड़ा घूमना है। शानी कहने लगा हीरा मेरा मतलब है कि आपकी उम्मी नाराज ना हो जाए। मैंने कहा नहीं होंगी मैं उन्हें बता देती हूँ। फिर मैंने उम्मी को फ़ोन किया और कहा उम्मी मेरा आज दिल चाह रहा है कि मैं समंदर पर जाऊं। मैं शानी को ले जा रही हूँ। उम्मी कहने लगी अच्छा ठीक है। अपना ख्याल रखना। फिर मैंने शानी को बताया कि उम्मी को बता दिया है। फिक्र करने की ज़रूरत नहीं। अब हम लोग इस गोल से सीधे हम समंदर पर पहुंचे। मैंने शानी को ऐसी जगह ले गई जहां हम दोनों के अलावा कोई और नहीं था। हमने गाड़ी रोकी और मैंने शानी का हाथ पकड़ा और हम ऐसे चल रहे थे जैसे कोई जोड़ा चलता है। फिर दोनों बैठ गए। दोस्तों अगर कहानी का अगला हिस्सा देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। शुक्रिया।